हाय एवरीवन, आई एम आंचल पाठक एंड वेलकम टू 5 पैसा। चलिए आज थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और उस एरा में जाते हैं जब Amazon एक छोटा सा ऑनलाइन बुक स्टोर था या Apple एक स्ट्रगलिंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर था। तब उस टाइम इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाते तो क्या होता? शायद आज आप एक मिलियनेयर या फिर बिलियनेयर बन गए होते। एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? इट्स द पावर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। फ्रेंड्स, ये वही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसे यूज करके वॉरेन बफेट, चार्ली मंगर और पीटर लिंच जैसी पर्सनालिटीज ने स्टॉक मार्केट में अपना नाम बनाया है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई रिसेंटली डेवलप्ड स्ट्रैटेजी है। वैल्यू इन्वेस्टिंग को आज से करीब 100 साल पहले 1920s में बेंजामिन ग्राहम द्वारा इन्वेंट किया गया था, जिसके चलते उन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। आज के हमारे इसी वीडियो में हमने वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को काफी डिटेल में डिस्कस किया है, जहां सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्चुअल में ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती क्या है और कैसे ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग से डिफरेंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि किन एलिमेंट्स के चलते एक स्टॉक को अंडर वैल्यूड कंसिडर किया जाता है, और फिर हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन गाइस, एज यूजुअल वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जिसमें आप स्टॉक्स को उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी ट्रू वैल्यू से कम दाम पर बाय करते हैं और लॉन्ग टर्म में उन स्टॉक से प्रॉफिट बुक करते हैं, उस स्ट्रैटेजी को वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। वैल्यू इन्वेस्टर्स ऐसे स्टॉक्स को टारगेट करते हैं जिनका शेयर प्राइस मार्केट की पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज के चलते फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन इसका कंपनी के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं होता। इस तरह वैल्यू इन्वेस्टर्स इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में स्टॉक्स को डिस्काउंट पर बाय कर सकते हैं, मार्केट के ओवर रिएक्शन को कैपिटलाइज करने का पोटेंशियल भी रखते हैं। और इसके लिए इन्वेस्टर्स स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू को डिटरमिन करते टाइम कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट्स और कैश फ्लो जैसे फैक्टर से फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, और साथ ही कंपनी के ब्रांड, बिजनेस मॉडल, टारगेट मार्केट और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जैसी कई फंडामेंटल एलिमेंट्स को स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने में यूज किया करते हैं। अगर हम स्पेसिफिक पैरामीटर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स प्राइस टू बुक रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो और फ्री कैश फ्लो को एनालाइज करके वैल्यू स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। प्राइस टू बुक रेशियो की हेल्प से इन्वेस्टर्स कंपनी के एसेट्स को उनके स्टॉक प्राइस से कंपेयर करते हैं, और अगर एसेट्स की वैल्यू स्टॉक प्राइस से ज्यादा होती है तो उस स्टॉक को अंडर वैल्यूड कंसिडर किया जाता है। इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वही प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो से इन्वेस्टर्स को कंपनी की अर्निंग्स के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस फेयरली वैल्यूड है या फिर नहीं। इसी तरह फ्री कैश फ्लो हमें ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं जिनका यूज कंपनी शेयर बाय बैक, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और डेट का रीपेमेंट करने के लिए कर सकती है। सो बेसिकली बिजनेसेस के लिए फ्री कैश फ्लो वो अमाउंट होता है जो कि कंपनी की सेल्स और ऑपरेशंस में से उनके एक्सपेंसेस जैसे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करने के बाद बचता है। ये अमाउंट जितना ज्यादा हो कंपनी के लिए उतना ही अच्छा होता है। साथ ही डेट, इक्विटी, सेल्स और रेवेन्यू ग्रोथ जैसे कई सारे मेट्रिक्स हैं जिनका यूज इन्वेस्टर्स वैल्यू स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए करते हैं। और अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का शेयर प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होता है तो वो स्टॉक अंडर वैल्यूड स्टॉक कहा जाता है, जिसमें इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। लेकिन आखिर वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक स्टॉक को अंडर वैल्यूड बनाते हैं? चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट इज मार्केट मूव्स एंड हर्ड मेंटालिटी। आपने देखा ही होगा कि कई बार इन्वेस्टर्स साइकोलॉजिकल बायसेस के चलते इरैशनल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मार्केट या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो रहा होता है तब इन्वेस्टर्स उस स्टॉक को बाय कर लेते हैं, क्योंकि वो इस रिग्रेट से बचना चाहते हैं कि अगर उन्होंने कुछ टाइम पहले वो स्टॉक परचेज कर लिया होता तो उन्हें आज और भी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लॉस अवर्जन की बात करें तो उसकी वजह से इन्वेस्टर्स गिरते हुए मार्केट में अपनी होल्डिंग्स को बेच देते हैं ताकि उन्हें ज्यादा लॉस सफर ना करना पड़े, और इन्वेस्टर्स के इस बिहेवियर के चलते स्टॉक प्राइसेस बहुत तेजी से नीचे गिरने लगते हैं।
और अगर इसकी ऑपोजिट सिचुएशन बनती है, यानी स्टॉक प्राइसेस जब बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो टिपिकली स्टॉक मार्केट बबल का फॉर्मेशन हो सकता है। और जब स्टॉक लेवल्स अनसस्टेनेबल होते हैं, तो इन्वेस्टर्स पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि मार्केट में सेल ऑफ की सिचुएशन क्रिएट होती है और इवेंचुअली हमें मार्केट क्रैश देखने को मिलता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को डिस्कवर करने के लिए जरूरी है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखें और ऐसे स्टॉक्स को एक्सप्लोर करें जो कि औरों की नजर से दूर हो। फॉर एग्जाम्पल, आप स्मॉल कैप और फॉरेन स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह कई इन्वेस्टर्स ट्रेडिशनल और लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड कंज्यूमर गुड्स के बिजनेसेस के बजाय नेक्स्ट बिग थिंग जैसे कि टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। देखने में ये भी आता है कि चाहे बिजनेसेस कितने भी बड़े और सक्सेसफुल क्यों ना हो, उन्हें भी प्रोडक्ट रिकॉल्स और लॉ सूट्स जैसे सेटबैक्स को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बिजनेसेस फंडामेंटली वैल्यूएबल नहीं है या फिर उनकी शेयर प्राइस रिकवर नहीं हो सकती है। कुछ केसेस में हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर डिवीजन या फिर सेगमेंट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा हो, लेकिन ऐसी सिचुएशंस में कंपनी के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो उस डिवीजन को सेल या फिर शट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि पोटेंशियली कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। लास्ट एलिमेंट जिसकी वजह से स्टॉक अपनी वैल्यू लूज करता है वो है साइक्लिकलिटी, जो कि ऐसे वेरिएशंस होते हैं जिनके कारण बिजनेसेस पर काफी इंपैक्ट होता है। चाहे फिर वो वेरिएशन कंज्यूमर का मूड हो या फिर साल का कोई स्पेसिफिक टाइम, इन सब रीजन से स्टॉक प्राइसेस और बिजनेसेस के प्रॉफिट्स पर असर तो होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी की वैल्यू इनसे अफेक्टेड नहीं होती है। अब अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में आपको बहुत ही कम रिस्क पर सिग्निफिकेंट रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टिंग हाई रिस्क से एसोसिएटेड होती है, लेकिन अंडरवैल्यूड स्टॉक्स के केस में आप स्ट्रॉन्ग शेयर्स को डिस्काउंट पर बाय करके उस रिस्क को काफी हद तक डिक्रीज कर सकते हैं। और इसके लिए इन्वेस्टर्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी टूल को यूज में लेते हैं, जहां स्टॉक को एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के नीचे की प्राइस पर खरीदा जाता है, ताकि इन्वेस्टर्स को अगर लॉसेस भी हो तब भी उनका पोर्टफोलियो मेंटेन ही रहे। और अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग को सही तरीके से यूज करते हैं तो इजीली आप लॉन्ग टर्म में अबव एवरेज रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपीज है और आप उसे 70 रुपीज की करंट मार्केट प्राइस पर बाय करते हैं, तो जब भी इन फ्यूचर वो स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी 100 रुपीज को टच करता है, तो आप इजीली 30 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पर ही आके रुक जाए, हो सकता है कि उस स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज को भी क्रॉस कर दे। इस तरह आपके प्रॉफिट्स का पोटेंशियल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ये हाई रिटर्न्स आपको इमीडिएटली नहीं मिलते हैं। इसे फिर आप चाहे एक ड्रॉबैक ही कह लीजिए, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है। साथ ही अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि इसके लिए इन्वेस्टर्स को डिलिजेंटली कंपनी की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फील्ड्स को स्टडी करना पड़ता है। अगर हम कुछ वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज की बात करें तो इन्वेस्टर के तौर पे आपको कंपनी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, उसकी क्रेडिट रेटिंग और फाइनेंशियल स्कैम्स में कंपनी की इन्वॉल्वमेंट को एनालाइज करना पड़ता है। इसके साथ ही आपको कंपनी और उसके कंपेटिटर के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कंपेयर करना होता है और बिजनेसेस की स्ट्रैटेजीज और प्रोस्पेक्ट्स को इवैल्यूएट करना पड़ता है। इसके अलावा आपको बिजनेसेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को थॉरली रीड करना होता है। आपको कंपनी के सीनियर ऑफिशियल्स द्वारा की गई बाइंग और सेलिंग पर भी नजर रखनी चाहिए। ये इसीलिए क्योंकि कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट को कंपनी के बारे में यूनिक नॉलेज होती है। तो अगर वो ये स्टॉक बाय कर रहे हैं तो ये एक अच्छा सिग्नल है टू इन्वेस्ट, क्योंकि कंपनी का आउटलुक फेवरेबल होगा तब भी वो बाय करेंगे। तो कुछ इस तरह आप वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज का यूज करके एक अंडरवैल्यूड स्टॉक की पहचान कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए उसमें अपना पैसा डाल सकते हैं। लेकिन कई सारे इन्वेस्टर्स वैल्यू इन्वेस्टिंग को ग्रोथ इन्वेस्टिंग से कंफ्यूज कर देते हैं। लेट मी टेल यू व्हाट द डिफरेंस इज। ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट द्वारा अंडरवैल्यूड हैं, वो वैल्यू स्टॉक्स है। वहीं ग्रोथ स्टॉक्स ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि हायर देन एवरेज के रिटर्न्स जनरेट करने का पोटेंशियल रखते हैं। दूसरी बात यह है कि वैल्यू स्टॉक्स जनरली लो पीई रेशियोज और हाई डिविडेंड्स के साथ आते हैं। On the other hand, growth stocks have above average PE ratios and lower dividends.
ओके फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल अबाउट वैल्यू इन्वेस्टिंग। आज के वीडियो में हमने जाना कि वैल्यू इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होता है जहां आप अपनी रिसर्च करने के बाद अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब भी आपके रिटायरमेंट का टाइम आता है या फिर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप उन अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को एक अच्छी खासी कीमत पर बेचकर एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट टिल देन ट्राई टू होल्ड ऑन टू वैरायटी ऑफ स्टॉक्स एंड कीप अ लॉन्ग टर्म आउटलुक। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप कि हमारे इस वैल्यू इन्वेस्टिंग के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आगे भी हम इसी तरह के नए इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहेंगे। But till then, like, share and subscribe to our 5paisa YouTube channel and stay tuned.